Good morning, students. How are you? Welcome back to my channel, Munjal's Physics Classes. Today we will discuss the most important lecture of rotational motion. And before discussing the next topic, we should know some formulas of moment of inertia. लास्ट टाइम हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया था. आज मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का, सफ़ियर का, रिंग का अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा. क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा. सो आपको ये याद रखना है आपने. सपोज दिस इज रिंग एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स एक्सिस इज mr square. mr square is the moment of inertia of the ring. अब ये डेरिवेशन जो है वो सिलेबस से डिलीट हो चुका है. डेरिवेशन आपने करना नहीं है. यू हैव टू लर्न द डायरेक्ट रिजल्ट. सपोज दिस इज डिस्क, दिस इज अ डिस्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर मैं एक्सिस चेंज कर दूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा. तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिखने वाला हूँ इस एक्सिस के अबाउट लिखने वाला हूँ, अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज हाफ mr स्क्वायर. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडी इज लेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो बॉडी इज मोर. रीजन, क्योंकि इन दोनों का मास तो सेम है, बट रिंग के केस में सारा मास कहाँ है, साइडों में डिस्ट्रीब्यूट है. यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. जब साइडों में सारा मास डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. तो I इज इक्वल टू mr स्क्वायर. तो मैक्सिमम मास का जो डिस्टेंस है वो r है. यहाँ पे मास का डिस्टेंस r भी है, कम भी है. तो क्योंकि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दैट इज वाई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो बॉडी इज मोर. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सिलेंडर and we have to find the moment of inertia about its axis of rotation. For solid cylinder, moment of inertia I is equal to half mr square. And for hollow cylinder, moment of inertia is mr square. तो क्लियर है कि होलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है सॉलिड से. तो हमें याद रखना है सॉलिड सिलेंडर हाफ mr स्क्वायर, रिंग mr स्क्वायर, disk half mr square. If hollow is written, then moment of inertia will become mr square. Sphere, solid sphere about its axis, ये जो diameter है इसके about its axis of rotation, the value of I is 2/5 mr square. And if it is hollow sphere, for hollow sphere moment of inertia comes out to be 2/3 mr square. ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, जो आपको आने चाहिए. इनके डेरिवेशन आपने याद नहीं करने. रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, डिस्क हाफ mr स्क्वायर, सिलेंडर हाफ mr स्क्वायर, होलो इफ होलो इज रिटन देन इट इज mr स्क्वायर. Sphere 2/5 mr square. If especially hollow is written, hollow sphere, then moment of inertia is 2/3 mr square. And hollow body का moment of inertia ज़्यादा होगा solid body से, क्योंकि hollow body में मास जो है वो एज पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. डिस्टेंस मास का मैक्सिमम होगा फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. नेक्स्ट फार्मूला वी आर यूजिंग फॉर टॉर्क. तो टॉर्क के हमने दो फार्मूले डिस्कस किए हैं. एक फार्मूला होता है टॉर्क टाउ. टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर्म. यहाँ डी का मतलब क्या है, डी इज कॉल्ड लीवर आर्म. और लीवर आर्म का मतलब था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो टॉर्क का फार्मूला हो गया फोर्स इनटू लीवर आर्म. सेकंड टॉर्क का फार्मूला होता है आई इंटू अल्फा. क्योंकि मुझे पता है फोर्स का फार्मूला क्या था, m इंटू ए. तो फोर्स की जगह क्या लिखा मैंने, टॉर्क, m की जगह i और a की जगह अल्फा. एक फार्मूला और आना चाहिए आपको, v इज इक्वल टू आर ओमेगा.
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डी वी बाई डी टी, आर इज कॉन्स्टेंट, डी ओमेगा बाई डी टी, ए इज इक्वल टू आर अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर। तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये फॉर्मूले हम लोग ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। तो प्रॉब्लम क्या है कि ये फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो नेक्स्ट आर्टिकल इज वेरी सिंपल। एक था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो यूज होगा, म्यू। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू का फार्मूला क्या होता है? एफ अपॉन आर। एफ इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आर इज नॉर्मल रिएक्शन। एफ का मतलब क्या है यहाँ पे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और आर का मतलब है नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से म्यू भी निकल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? तो ये अगर सारे फार्मूले आपने याद हैं, आपको याद हैं, अगर ये सारे फार्मूले आपको याद हैं तो ये जो लेक्चर है दैट इज़ अ वेरी इजी लेक्चर। तो इसलिए मैंने आपको पहले एडवांस से बता दिए कि ये फार्मूले आपको आने चाहिए। नहीं आते तो अब याद कर लो इनको। मोशन ऑफ cylindrical body on an inclined plane without slipping। मुझे डिस्कस करना है मोशन ऑफ ए सिलेंड्रिकल बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। सिंपल सा मतलब है, ये मेरे पास इंक्लाइंड प्लेन है और ये पेन क्या है? दिस इज अ सिलेंडर। तो जो सामने से है उनको तो ये सर्कल सा दिखाई देगा, एक्चुअली ये पेन है, सिलेंडर है। मैंने इसको रिलीज़ किया और ये रोल करता हुआ नीचे आ रहा है। अगर ज़्यादा एंगल बनाऊंगा तो ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंड्रिकल बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो सिलेंडर की जगह स्फेरिकल बॉडी भी आ सकती है, रिंग भी आ सकता है। तो जनरल कर रहा हूँ मैं, मोशन ऑफ ए सिलेंड्रिकल बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। तो मोटिव क्या है? मुझे एक्सेलरेशन निकालना है बॉडी का ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। सपोज दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन एंड थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये मेरे पास है सिलेंड्रिकल बॉडी, क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉडी जो है वो दिखाई देगी आपको इस टाइप से। दिस इज सिलेंड्रिकल बॉडी, ये सिलेंडर है, सामने से आपको ये रिंग ही दिखाई देगा। ऐसे करूंगा तो पूरा दिखाई देगा, पर यहां से क्या दिखाई देगा? रिंग ही दिखाई देगा। तो दिस इज द सिलेंड्रिकल बॉडी। सबसे पहले आता है वेट, mg। वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, सबको पता है। फिर क्या करना है मुझे? नॉर्मल रिएक्शन। दिस r इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा बहुत बार कर चुके हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। कंपोनेंट कर दो। दिस कंपोनेंट इज mg cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज mg sin थीटा। अब क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉडी का मोशन डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन लगेगा अपवर्ड, एंड दिस इज फ्रिक्शन F। एफ क्या? इसका फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन बिटवीन सिलेंड्रिकल बॉडी एंड इंक्लाइंड प्लेन। और फ्रिक्शन होता है ऑलवेज टेंजेंट टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये O पॉइंट है और ये क्या है? यहां तक रेडियस R। R इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। M क्या लिख लिया मैंने? मास ऑफ सिलेंडर। अब ये जो रोल करेगा तो A इसका लीनियर एक्सेलरेशन है और अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर। क्योंकि सिलेंडर क्या कर रहा है? रोल भी कर रहा है और साथ में नीचे भी आ रहा है। अगर मैं इस पेन को रिलीज कर रहा हूं तो ये ध्यान से देखना, ये रोलिंग भी है और नीचे भी आ रहा है। तो रोल कर रहा है तो अल्फा का एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये पूरा सिलेंडर नीचे आ रहा है तो ए क्या होगा? इसका लीनियर एक्सेलरेशन। ए इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर। तो जो भी टर्म्स मैं यूज करने वाला हूं मुझे सबका पता होना चाहिए, तभी आर्टिकल समझ में आएगा। एम इज द मास ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी,
आर विल बी इट्स रेडियस, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एफ फोर्स ये है फ्रिक्शन, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, और आई का फार्मूला होता है हाफ एम आर स्क्वायर। क्योंकि मैंने स्मॉल एम ले रखा है, स्मॉल आर ले रखा है, तो मैं हाफ एम आर स्क्वायर लिख दूंगा सिलेंडर के लिए। अगर सिलेंडर नहीं होता, सफियर होता, तो आई विल पुट 2/5 एम आर स्क्वायर, रिंग होता तो एम आर स्क्वायर। तो जो बॉडी दे रखी है वही पुट करना है। यहाँ पे सिलेंडर गिवन है तो मैं सिलेंडर को यूज़ करूँगा। यहाँ सिलेंडर गिवन है तो आई विल यूज सिलेंडर। नाउ राइट इक्वेशन ऑफ मोशन, नेट फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। बिकॉज सिलेंडर इज मूविंग डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स क्या बन जाएगी इसकी, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 1। नेट फोर्स m इंटू ए, और नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल यूज द टू फॉर्मूलाज ऑफ टॉर्क। टॉर्क के दो फॉर्मूले मैंने बताए, उनको यूज करेंगे 1 बाय 1। वी नो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, ऑलरेडी वी नो। अगेन टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो यहां टॉर्क क्या है, फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्क। अगर मुझे इस पेन को रोटेट करना है तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी टेंजेंट, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तभी रोटेट करेगा। तो ये जो फ्रिक्शन है ये टेंजेंशियल है, तो इसकी वजह से क्या करेगा, ये रोल करेगा। अगर मुझे इसको रोटेट करना है तो मुझे ऐसे फोर्स लगानी पड़ेगी यूँ, तब रोटेट करेगा ये। तो फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रोटेशन, फ्रिक्शन विल प्रोवाइड टॉर्क। और फ्रिक्शन, और ये है मेरे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो ओ पॉइंट से पास हो रहा है ये पेन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये फोर्स, इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, और आर यहाँ पे क्या है, लीवर आर्म के इक्वल है। ये देखो, ये मेरे पास सिलेंडर है, ये फ्रिक्शन लगा दिया मैंने नीचे, ये सेंटर है, ये आर है, तो दिस इज कॉल्ड लीवर आर्म, जिसे हम डी बोलते थे। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेट कर दो 2 और 3 को। मेन हमारा मोटिव क्या है, मैं यहाँ एफ की वैल्यू पुट करने वाला हूँ, फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करके और आंसर निकालने वाला हूँ ए का। तो एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा, एफ इज इक्वल टू आई अल्फा अपॉन आर, एफ इज इक्वल टू आई अपॉन आर, और अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ए अपॉन आर, तो आई ए अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि मुझे पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, a बाई आर हो जाएगा। यहाँ पुट कर दिया अल्फा a बाई आर। तो जो स्टेप्स है वो याद करो। फर्स्ट यू विल राइट द इक्वेशन ऑफ फोर्स, फिर टॉर्क के दो फार्मूला लिखने हैं। एक फार्मूला है टॉर्क का आई अल्फा, दूसरा फार्मूला है एफ इंटू आर। इक्वेट करके फ्रिक्शन निकाल दिया, आई अल्फा अपॉन आर, और अल्फा की वैल्यू होती है ए अपॉन आर, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी आई ए अपॉन आर स्क्वायर। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस फ्रिक्शन को पुट कर दो कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इन इक्वेशन नंबर 1। mg साइन थीटा माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए, एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg साइन थीटा। टेक ए कॉमन, m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg साइन थीटा। तो a विल बिकम mg साइन थीटा अपॉन m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। टेक m कॉमन, नीचे से m कॉमन ले लो, mg साइन थीटा अपॉन m प्लस आई एम अपॉन एम आर स्क्वायर। m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, नाउ टेक m कॉमन, a विल बिकम mg साइन थीटा अपॉन m कॉमन 1 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। तो नेट आंसर क्या बन गया,
ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन आर स्क्वेयर, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज इन न्यूमेरिकल्स. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. ये किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, एंड द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन आर स्क्वेयर. तो न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आना भी चाहिए. और यहाँ पे आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब यहाँ से अलग अलग चलेंगे. अगर रिंग है तो आई की वैल्यू रिंग के लिए पुट करूँगा, सिलेंडर है तो मैं सिलेंडर के लिए पुट करूँगा. तो हमारे आर्टिकल में क्लियर लिखा हुआ है सिलेंडर, तो आई विल पुट वैल्यू ऑफ आई हाफ एम आर स्क्वेयर. तो ये जनरल फार्मूला आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस आई अपॉन आर स्क्वेयर. फॉर सिलेंडर द वैल्यू ऑफ आई इज हाफ एम आर स्क्वेयर. The formula for moment of inertia is half mr square. Then acceleration will become g sin theta 1 plus half mr square upon mr square. This is equal to g sin theta 1 plus 1 by 2. And a is equal to g sin theta upon 3 by 2. And this is called 2 by 3 g sin theta. The value of acceleration comes out to be 2 by 3 जी साइन थीटा. और यहाँ से क्लियर है A इज लेस देन जी. जो एक्सेलरेशन है इट इज लेस देन जी. साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 है, ये 2 by 3 है, तो 2 by 3 जी लेस देन जी. नाउ पुट A इन इक्वेशन नंबर 4. फ्रिक्शन की वैल्यू थी आई ए अपॉन आर स्क्वेयर. नाउ पुट वैल्यू हेयर. I for cylinder half mr square upon r square, value 2 by 3 value of A 2 by 3 g sin theta. तो यहाँ से फ्रिक्शन क्या बन जाएगा? r स्क्वायर कैंसिल, 2 कैंसिल, 1 by 3 mg sin theta. This is the next point. Force of friction comes out to be 1 by 3 mg sin theta. अब मुझे निकालना है म्यू. व्हाट इज द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ए बॉडी रोलिंग विदाउट स्लिपिंग. ये मूव करेगी बिना स्लिपिंग के. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एफ अपॉन आर, वेयर एफ इज द फ्रिक्शन फोर्स, आर इज द नॉर्मल रिएक्शन. एंड फ्रॉम दिस डायग्राम आर की वैल्यू बन जाएगी एम जी कोस थीटा. तो म्यू विल बिकम 1 by 3 mg sin theta upon mg cos theta. तो minimum value of mu will become 1 by 3 tan theta. This is the minimum coefficient of friction of between cylindrical body and inclined plane. तो mu is equal to 1 by 3 tan theta. तो this is the most important article and this formula is most important. ये भूलना नहीं है. तो स्टेप्स आपको याद रखने हैं. स्टेप्स माइंड में रखोगे तो आर्टिकल बिल्कुल सिंपल रहेगा. पहले लिखो नेट फोर्स की इक्वेशन, फिर टॉर्क के 2 फॉर्मूले लिखो, वहाँ से आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल दो. एफ इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर, उसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में. वहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर. फिर आई की वैल्यू पुट कर दो सिलेंडर के केस में, वहाँ से यू कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और लास्ट में निकालना म्यू एफ अपॉन आर 1 by 3 tan थीटा. तो इस टाइप से अगर आपने माइंड में स्टेप्स याद रखे, आर्टिकल इज वेरी इजी. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इज ए स्फीयर, ए डिस्क एंड a ring are moving on an inclined plane from same height. सेम हाइट से हमने इनको मूव करना है. तो मुझे बताना है विच बॉडी विल रीच बॉटम अर्लीस्ट एंड विच बॉडी विल रीच बॉटम लेटेस्ट. सबसे पहले नीचे कौन सा पहुँचेगा और सबसे बाद में कौन सा पहुँचेगा. और वो बॉडी कौन सी है? एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है और एक रिंग है.
तीनों को इस पर्टिकुलर ए पॉइंट से हमने रिलीज करना है, एंड विच विल रीच द बॉटम अर्लीस्ट एंड विच विल रीच द बॉटम लेटेस्ट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वी नो acceleration of a body on an inclined plane is g sin theta upon 1 plus I upon r square. For ring, मैं रिंग की बात कर रहा हूँ. फर्स्ट फॉर रिंग द वैल्यू ऑफ I is m r square. Then A will become g sin theta 1 plus m r square g sin theta 1 plus 1. तो A will become, acceleration of ring will become 1 by 2 g sin theta, यानी कि 0.5 g sin theta. This is the acceleration of ring. Similarly, for disc हो या सिलेंडर हो, for disc the value of I is half m r square, and acceleration of disc will become g sin theta 1 plus the value of I क्या है, half m r square upon m r square. तो g sin theta cancel 3 by 2, that is 2 by 3 g sin theta 0.67 g sin theta. This is the acceleration of disc. 0.66 कर दो, 0.67 कर दो. This is the acceleration of disc. Next is for sphere. The value of I comes out to be 2 by 5 m r square, and acceleration of sphere is g sin theta 1 plus value of I 2 by 5 m r square upon m r square. G sin theta cancel 7 upon 5, 5 by 7 g sin theta 0.71 g sin theta. तो मैंने तीनों के लिए एक्सेलरेशन निकाल दिया, सिलेंडर रिंग, डिस्क एंड स्फीयर. और यहाँ से क्लियर क्या है, acceleration of sphere is more than acceleration of disk is more than acceleration of ring. अब मुझे बताना है कि कौन सा जल्दी आएगा. भाई जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा वो जल्दी आएगा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा जल्दी चेंज होगी वो जल्दी आएगा. तो एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर इज मोर, इट विल रीच अर्लीस्ट. सबसे पहले कौन सा आएगा, स्फीयर. और सबसे एक्सेलरेशन कम किसका है, रिंग का है. रिंग आएगा धीरे धीरे धीरे. तो सबसे लेट कौन सा पहुंचेगा, रिंग. तो लेटेस्ट कौन सा आएगा, रिंग. तो अर्लीस्ट जो पहुंचेगा बॉटम पे, अर्लीस्ट पहुंचेगा स्फीयर, और लेटेस्ट पहुंचेगा रिंग. लेटेस्ट मतलब जो सबसे बाद में है. तो सबसे बाद में रिंग, इसका एक्सेलरेशन सबसे कम है, स्फीयर का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है, इट विल रीच अर्लीस्ट.